लोग पूछते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में फायदा क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये एग्जांपल के साथ में। मान लो आपको कोई शेयर परचेज करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और वो शेयर 1000 रुपए में आपको मार्केट में मिल रहा है। अब इसमें क्या होगा कि आप अगर इंट्राडे में शेयर खरीदते हो, डिलीवरी में अगर आप खरीदोगे तो आपको पूरा 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इंट्राडे में खरीदने जाते हो तो उस केस में आपको सिर्फ 200 रुपए में काम चल जाएगा। आप अगर सिर्फ 200 रुपए ऐड करते हो तो 200 का 4 गुना जो है वो आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है। इस तरीके से 200 रुपए आपके लगे और 200 का 4 गुना यानी कि 800 रुपए आपके ब्रोकर ने आपको दे दिए, तो कुल मिलाकर के हो गए 1000 रुपए। इस तरीके से आप सिर्फ 200 रुपए लगा करके 1000 रुपए के शेयर खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तब भी आप ये कर पाओगे। डिलीवरी के लिए आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। हालांकि कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो डिलीवरी में भी अब पे लेटर का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस 1000 रुपए पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा वो भी एग्जांपल से समझो। मान लो 1000 रुपए का आपने जो शेयर लिया है वो 1% बढ़ जाता है, तो 1000 रुपए का 1% कितना हुआ? 10 रुपए। तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन एक्चुअली आपने तो जेब से 200 रुपए ही लगाए हैं, तो अगर आप इस 10 रुपए को 200 रुपए पर परसेंट निकालने की कोशिश करोगे 10 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 100 से करोगे तो आपको पता चलेगा कि 5% का ये प्रॉफिट आपके कैपिटल पर बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर तो सिर्फ 1% ही बढ़ा है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो हुआ है 5 गुना। इसीलिए ये जो लेवरेज की पावर है, ये जो आपको ब्रोकर खुद जो चंदा दे रहा है, जो पैसे दे रहा है ब्रोकर आपको, उसका फायदा आप इंट्राडे ट्रेडिंग में उठा सकते हो। यानी कि शेयर 1% बढ़ा और आपका फायदा हुआ 5% का। तो ये फायदा है इंट्राडे ट्रेडिंग का। अब इसमें लॉस को भी समझ लो, क्योंकि लॉस भी इसी तरीके से पूरी कैपिटल पर होगा। कैसे? अगर मान लो 10 रुपए शेयर का प्राइस नीचे हो गया, 1000 रुपए से 990 रुपए पर आ गया, तो अब क्या हो जाएगा कि अब आपका जो 10 रुपए का जो लॉस हुआ है वो आपका 200 रुपए पर कैलकुलेट होगा, वो भी अगेन 5% का ही होगा। यानी कि शेयर अगर 1% गिरेगा तो आपको आपकी कैपिटल पर 5% का लॉस भी होगा। तो ये अब ये लॉस प्रॉफिट क्यों होगा, हमको कैसे पता चलेगा शेयर कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप लगातार बने रहिए। आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग का एक बेसिक ऐसा क्लास दे रहे हैं जिसको सीखने के बाद आपका जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो मक्खन की तरह इजी हो जाएगी, मक्खन माफिक हो जाएगी, एकदम बहुत आसान हो जाएगी। अभी मैं आपको कुछ स्पेशल ऑर्डर टाइप्स बताऊंगा जिनको आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करना है। लेकिन पहले मैं बता दूं कि अगर आप शेयर जो खरीदते हो इंट्राडे में खरीदते हो, डिलीवरी में नहीं खरीद करके इंट्राडे में अगर आप खरीद रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो ऑर्डर है वो आपको 3:15 बजे से पहले खुद से या तो सेल कर देना है। यानी कि अगर आपने शेयर बाय किया तो सेल करना है, और अगर आपने शॉर्ट सेल किया है तो आपको उसे बाय कर लेना है। मतलब आपको आपकी पोजीशन को क्लोज करना है 3:15 बजे से पहले, नहीं तो आपका ब्रोकर इसे ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देता है। और अगर ब्रोकर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ करेगा तो उसमें छोटा सा प्रॉब्लम है, आगे बताऊंगा वीडियो में। पहले बात करते हैं हम कुछ स्पेशल ऑर्डर टाइप्स की जिन्हें हम यूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। देखो वीडियो बिल्कुल बिगिनर लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, इसमें कोई बहुत ज्यादा एडवांस चीज नहीं है। मैंने आपको ऊपर थंबनेल भी बताया था, बेसिक्स है इस वीडियो में बिल्कुल। तो मैं आपको मार्केट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर के बारे में बता रहा हूँ। सिंपल ऑर्डर टाइप्स है, जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है। देखिए मार्केट ऑर्डर जो है, मार्केट ऑर्डर का मतलब है जब भी कोई शेयर मार्केट प्राइस पर चल रहा है, जिस भी मार्केट प्राइस पर चल रहा है, सीएमपी होता है करंट मार्केट प्राइस, जिस भी प्राइस पर वो चल रहा है आप उसी प्राइस पर उसे परचेज कर लेते हो, वो होता है मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि आप किसी भी शेयर को अपनी मनचाही प्राइस पर खरीद सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा, पूरा केयरफुली सुनो। होता क्या है कि मान लीजिए कोई शेयर एग्जांपल के लिए 105 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, आपको वो शेयर खरीदना है 100 रुपए में। तो आप जब लिमिट ऑर्डर लगाओगे तो आपसे लिमिट ऑर्डर में एक लिमिट प्राइस पूछी जाएगी, वो प्राइस आप 100 रुपए डाल दोगे। तो जैसे ही वो शेयर 100 रुपए पर आएगा वो परचेज हो जाएगा। सेल अगर आप करते हो तो सेल भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। मतलब कि मान लीजिए आप कोई शेयर अभी 95 पर चल रहा है, आप उसे 100 पर सेल करना चाहते हो, तो आप लिमिट प्राइस में 100 रुपीज सेलिंग प्राइस डाल दोगे, और जैसे ही वो शेयर 100 रुपए पर जाएगा वो शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पूरे दिन के दौरान वो शेयर उस प्राइस पर, लिमिट प्राइस पर गया ही नहीं, तो उस केस में आपका जो ऑर्डर है वो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। और ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ करते टाइम पे ब्रोकर आपसे कुछ चार्ज भी लेता है। ये चार्ज 20 रुपये हो सकता है, 50 रुपये हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ब्रोकर के ऊपर। और जो मैंने स्टार्टिंग में जो मार्जिन बताया 4x का, वो भी शेयर्स पे भी डिपेंड करता है। शेयर वाइज वेरी करता है, किसी शेयर पर ज़्यादा मिलेगा, किसी शेयर पर कम मिलेगा। और ब्रोकर पर भी डिपेंड करता है, कुछ ब्रोकर किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए ज़्यादा मार्जिन देते हैं, कुछ ब्रोकर पर्टिकुलर शेयर के लिए कम मार्जिन देते हैं। तो मैं जिन ब्रोकर्स का यूज करता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है, आप चाहें तो वहां पर अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, डायरेक्ट डीमैट अकाउंट से स्विच हो सकते हैं वहां पर, और वहां से आपको ज्यादा मार्जिन और ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, क्योंकि कस्टमर केयर सर्विस भी इन ब्रोकर्स की बहुत शानदार है। मैं खुद इन्हें यूज कर रहा हूँ। अब देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मैं आपको एक पूरी जर्नी बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर सीखने की जरूरत है। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो पहले तो आपके पास एक अच्छे ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, आपको यहाँ पर उसमें
फंड ऐड करना है। फंड कितने की जरूरत पड़ेगी आपको फंड की जरूरत पड़ेगी करीब करीब 5,000 रुपये मिनिमम। देखिए वैसे तो आप कम स्टार्ट तो कम पैसे में भी कर सकते हो, लेकिन कम पैसे में आप अच्छे से स्ट्रेटेजीज का यूज नहीं कर पाओगे। मैं बता दूं कि आगे आने वाले वीडियोस में हम स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं अभी नाम भी बता दूंगा कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है, कौन कौन सी चीजें आपको सीखनी है। तो देखिए डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। डीमैट अकाउंट के बाद आपको उसमें फंड ऐड करना है कम से कम 5,000 रुपये सीखने के लिए। एक बार में पूरा पैसा आपके पास है वो नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके बाद में आपको जो है कुछ चार्ट पैटर्न्स को सीखने की जरूरत पड़ेगी जो हम आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। इसके अलावा आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज और आरएसआई जैसे कुछ बेसिक इंडिकेटर्स को सीखने की जरूरत पड़ेगी। स्टार्ट तो आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कोई ऐसी चीज बता दूं, मान लीजिए एक मिनट में कि आप इस स्ट्रेटजी को जाकर के अप्लाई कर लेना, तो वहां पर आपका जो है लॉस हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आगे आने वाले वीडियोस को आप पूरा सीखते चलिए और साथ में आप ट्राई करते रहिए। आप साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए और सीखते भी रहिए। संडे को हमारा ये वीडियो लगातार हर संडे को शाम को 7 बजे आया करेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं फिलहाल आपको बता दूं कि आपने डीमैट अकाउंट बना लिया, फंड ऐड कर लिया। अब इसके बाद आपको जो है स्टॉक सिलेक्शन करना होता है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 4 अलग अलग स्ट्रेटेजी दी थी स्टॉक सिलेक्शन करने की। उनको हम देख सकते हैं। इसके अलावा खुद भी आप कोई भी तरीके से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, जिन भी स्टॉक्स की आपको चाल पता हो। मैंने आपको यही बताया था कि आपको चाल को पकड़ना होता है शेयर की। अगर आपने चाल पकड़ ली है तो आप ट्रेडिंग करना सीख गए हो। उसमें आपको पता है कि शेयर का सपोर्ट कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप P3 जरूर कमेंट करें नीचे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके बारे में भी, मैं डिटेल समझा दूंगा। वैसे मैं मान करके चल रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी लोग जो है वो जानते हैं। अब हमने स्टॉक ढूंढ लिया। देखिए स्टॉक में आपको एक चीज मैं आपको बेसिक बता दूं कि आपको निफ्टी 50 के शेयर्स में ही ट्रेडिंग करनी है। पेनी स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है। स्मॉल कैप, बहुत ज्यादा छोटे स्मॉल कैप की तरफ भी नहीं जाना है। पेनी शेयर जिनके 1-2 रुपए के शेयर प्राइस होते हैं उनमें आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। निफ्टी 50 के शेयर्स में आपको ट्रेडिंग करनी है। अब आपने स्टॉक भी ढूंढ लिया, डीमैट अकाउंट बना लिया, फंड ऐड कर लिया, स्टॉक ढूंढ लिया। अब उस स्टॉक में आपको लेवल्स पता होने चाहिए कि इस लेवल से शेयर प्राइस बढ़ेगा, इस लेवल से शेयर प्राइस घटेगा और कहां तक बढ़ेगा कहां तक घटेगा। आपको यहां पर स्टॉप लॉसेस भी लगा करके चलने होते हैं। जब आप अपना डीमैट अकाउंट में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस टाइम पे स्टॉप लॉस भी आपसे पूछता है। स्टॉप लॉस का मतलब वो पॉइंट जहां से अगर मान लीजिए शेयर का प्राइस बढ़ने वाला था, आपने टारगेट कुछ सेट कर रखा है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए 100 रुपए का शेयर आप ले रहे हैं, 110 रुपए आपने टारगेट लगाया है, तो आप 5 रुपए का वहां पर स्टॉप लॉस भी लगा करके चले। अगर मान लीजिए शेयर बढ़ने की बजाय कम हो गया, आपका एनालिसिस गलत हुआ और शेयर का प्राइस कम हो गया, तो वहां पर 95 पे आपका शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाना चाहिए। इसलिए आपको स्टॉप लॉसेस भी लगा करके चलने हैं। अब किस पॉइंट से शेयर का प्राइस बढ़ेगा, किस पॉइंट से घटेगा, ये हम टेक्निकल एनालिसिस से सीखेंगे। बहुत सिंपल, आपको आगे आने वाले वीडियोस में ये टेक्निकल एनालिसिस भी मैं सिखाऊंगा। आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद या अगर आप कहीं और से भी सीख रहे हैं तो एक चीज हो सकता है दूसरे लोगों ने आपको नहीं बताई हो। मैं आपको बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको कभी भी किसी एक इंडिकेटर के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी इंडिकेटर, एग्जांपल के मान लेते हैं हम मूविंग एवरेज के इंडिकेटर का हम यूज कर रहे हैं, तो आप उसे दूसरे इंडिकेटर से क्रॉस चेक जरूर कर लो। दूसरे कौन से इंडिकेटर हो सकते हैं, वीवैप हो सकता है, या हो सकता है आपने आरएसआई से या वॉल्यूम से आपने उसे क्रॉस चेक कर लिया है। तो कभी भी एक इंडिकेटर के ऊपर नहीं, एटलीस्ट 2 या 3 इंडिकेटर्स को आपको क्रॉस चेक करना है। और जब आपको लग रहा है कि 3 इंडिकेटर से आपको एक ही तरीके का व्यू बन रहा है, पॉजिटिव यानी बुलिश या बेरिश, एक ही व्यू अगर 3 इंडिकेटर्स दे रहे हैं, तब आप उसमें बाइंग का डिसीजन बनाइएगा। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम स्ट्रेटजी सीखेंगे, हम चार्ट पैटर्न्स को भी सीखेंगे और हम मूविंग एवरेजेस और जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको भी मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। आपको कमेंट्स में P3 जरूर लिखना है। जितने ज़्यादा हमारे पास कमेंट्स आएंगे उतना ही जल्दी ये वीडियो हम लेकर के आएंगे। इसके अलावा आपको एक अच्छा डीमैट अकाउंट जरूर चुनना चाहिए, भरोसेमंद। मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, जाकर के आप वहाँ से डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और इस ट्रेडिंग की, इंट्राडे ट्रेडिंग की जर्नी को आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब तो करेंगे ही आप, क्योंकि आपको आगे आने वाले वीडियोस जरूर देखने हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग को मक्खन माफिक बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। It's not a game, it's a rich thing.